जंग, जिले इंतजामिया का अहम इकदाम, गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुख्तलिफ निजी कंपनियों के सुपुर्द करने का फैसला। कंपनियां सफाई फिल्टर्स की तब्दीली और बिल्स की अदायगी के जिम्मेदार होंगी। शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए निजी कंपनियों की कारकर्दगी की बाकायदा निगरानी की जाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि झंग जिला इंतजामिया का अहम इकदाम, गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट मुख्तलिफ निजी कंपनियों के सपोर्ट करने का फैसला। कंपनियां सफाई फिल्टर्स की तब्दीली और बिल्स की अदायगी की जिम्मेदार होंगी। तफसीलात जानते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में जिले इंतजामिया की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने के हवाले से अहम कदम जो है सामने आया है, जिसके अंदर बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो निजी कंपनियों के सपुर्द किए जाएंगे, जो इनकी तमाम तर सफाई सुथराई और मेंटेनेंस के अलावा जो है वो पानी की वाफिर फराहमी के हवाले से भी इकदाम का अमल यकीनी बनाएंगे। जिले इंतजामिया की जानिब से ये कदम उस वक्त उठाया गया जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी बंदिश के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना था। मेरे से इलाका मकीन मौजूद में इनसे बात करेंगे। ये दोस्तों, कितनी मुश्किलात होती हैं अगर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो जाए, साफ पानी भरने वास्ते कितना दूर जाओ? मुश्किल पमदी जी, सानू बड़ा दूर जाना पमदा है जी। कोई सफाई नहीं, इतने फिल्टर की पानी भी ठीक नहीं जी। ठीक है जी, अस दूर जाने हैं पानी पीवन। इंतजाम साड़ी ये गुजारिश है कि प्राइवेट किया जाए जी। का कहना है कि दूर दराज से जो है वो पानी भर के लाना पड़ता था। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जो बंदिश और इसकी सफाई ना होने के बायस जो है वो पानी के साफ होना भी जो है मौजूद नहीं था, जिसके बायस जो है जिला इंतजामिया की जानिब से जो कदम उठाया गया है इसको शहरियों की जानिब से सराहा गया और उम्मीद का इजहार किया गया कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है फाल होंगे। जी अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में अल्हड़ा इंटरचेंज से रजाना इंटरचेंज तक जेरे तामीर वन वे रोड से बिजली के पोल हटाने की हिदायत। पोल और ट्रांसफर शिफ्ट करने के लिए महकमा फेस्को को 12 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। पोल शिफ्टिंग के दौरान बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानने के मुबश्शिर हसन से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में 7 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से वन वे रोड की तमीर का काम तेजी से जारी है। अलर्ट इंटरचेंज से अरजाना इंटरचेंज मोटरवे M3 तक जो सड़क है इसको वन वे बनाया जा रहा है। इस सड़क पर जो बिजली के पोल मौजूद हैं, ट्रांसफार्मर मौजूद हैं, उनको शिफ्ट करने के काम जारी किए गए। महकमा हाईवे की जानिब से 12 करोड़ रुपए के फंड्स महकमा फेस्को को मुंतकिल कर दिए गए हैं। फेस्को के जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि इस सड़क पर करीबन 500 के करीब पोल हैं जिनको शिफ्ट किया जाएगा और तकरीबन 150 के करीब ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको इस सड़क से शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्टिंग के इस अमल के दौरान शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। बिलाशुबा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ताहम रवां साल के आखिर तक का टारगेट दिया गया है फेस्को हुकाम को कि वो इस सड़क से बिजली के 500 के करीब पोल उखाड़ कर उनको नई जगह पर शिफ्ट करेंगे और उसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको भी यहाँ से उतार कर शिफ्ट किया जाएगा। फेस्को हुकाम ये कहते हैं कि इस हवाले से बजट जो है वो मौसूल हो गया है और जल्द आगाज कर दिया जाएगा। मुबश्शिर हसन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगी खाद और भारी बिलों के सताए काश्तकार, फसल की मुनासिब कीमत ना मिलने पर परेशान, किसानों के बढ़ते हुए मसाइल हल ना हो सके। गंदम के बाद कपास की इमदादी कीमत का भी ऐलान ना हो सका। कपास के काश्तकारों की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। किसानों ने इमदादी कीमत की बहाली का मुतालबा कर दिया। अपडेट करते चले आपको, किसानों के बढ़ते हुए मसाइल हल ना हो सके। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। किसानों के इश्यूज़ के हवाले से तो ये बदकिस्मती की बात है कि किसानों के इश्यूज़ मुसलसल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर कहा गया था कि इमदादी कीमत जो है वो कपास की अनाउंस कर दी जाएगी, ताहम अभी ये बताया जा रहा है कि गंदम के बाद कमाद के बाद कपास की इमदादी कीमत भी अनाउंस नहीं की जा रही, जिस वजह से किसानों के स्पेशली जो काश्तकार हैं जिन्होंने कपास काश्त किया उनके मसाइल में इजाफा हो चला है। उन्होंने उम्मीदें लगाई थी कि कपास से अच्छे खासे पैसे हासिल हो जाएंगे, ताहम अभी तक जो मुनासिब रेट नहीं मिल रहा, मार्केट रेट से कहीं कम कीमत पर उनकी कपास फ़रोख्त हो रही है। और हुकूमत की जानिब से जो रेट्स अनाउंस करने थे या जो इम्प्लीमेंटेशन करवाई जानी थी कम अज़ कम रेट की, वो भी नहीं करवाई जा रही, जिस पर अब गंदम और कमाद के बाद कपास का काश्तकार भी शदीद मायूसी का शिकार है और मुतालबा कर रहा है कि इमदादी कीमतों के जो कीमतें हैं वो बहाल होनी चाहिए ताकि किसानों के इशूज़ भी हल हो सके और उनमें अगली फसल लगाने की सकत भी पैदा हो जाए। जी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे सेहत और तालीम फैसलाबाद के माली अमूर में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई। महकमे सेहत के माली अमूर में 93 करोड़ से ज्यादा की बेज़ाब्तगियां, महकमे तालीम के शोबे HR में 9 और ग्रांट रकूम में 20 करोड़ की बेकायदगियां रिपोर्ट हुई हैं। ऑडिट रिपोर्ट अथॉरिटीज को इरसाल पैरस के जवाब तलब हो गए। तफसीलात जानने के इमरान असलम से। जिमरान,
फैसला आबाद में महकमा तलीम और महकमा सेहत के माली अमूर में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। रीजनल डायरेक्टोरेट ऑडिट की जानब से तमाम तर ऑडिट पैराज अरसाल कर दिए गए हैं और मुतल्लिका अथॉरिटी से जवाब मांगे गए हैं। फैसलाबाद में बात करें तो महकमा सेहत में जो माली अमूर थे उसमें 93 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इसके साथ साथ महकमा सेहत में 12 करोड़ से ज़ायद की अलाउंस रकूम में भी बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मेडिसिन की खरीदारी के मुद्दे में जो पेपरा कवानीन और जो प्रोक्योरमेंट कमेटी थी उसने 3 करोड़ 44 लाख की जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं। इसके साथ साथ बात करें तो हेल्थ काउंसिल के फंड्स में 2 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट की जानब से CO हेल्थ अथॉरिटी को पैराज अरसाल किए गए हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो महकमा तलीम फैसलाबाद में करोड़ों की बेज़ाब्ती इंकशाफ हुई हैं। शोबा HR में 9 करोड़ से ज़ायद की जो रकूम है क़वायद ज़ाबत से हट कर दी गई है। इसके साथ साथ महकमा तलीम में 20 करोड़ की जो मजमूई तौर पर महकमा तलीम के जो फिनांस रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए ये रकूम दी गई हैं और अभी तमाम तर ऑडिट पैराज हेल्थ अथॉरिटी और एजुकेशन अथॉरिटी को इरसाल कर दिए गए हैं और जवाबात भी तलब किए गए हैं। महकमे तालीम के शोबे HR में 9 और ग्रांट्स रकूम में 20 करोड़ की बेकायदगियाँ रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट्स अथॉरिटीज़ को पैराज के जवाबात तलब। इमरान असलम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब बजट और विफाक तर्ज पर अलाउंसेस में इजाफा न होने पर कल लाहौर में एहतजाज करेगी। चिन्योट के इस्लामिया हाई स्कूल में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक, शुरका का हुकूमत से मुलाजमीन को रिलीफ देने का मुतालबा। बाबर मुनीर से तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से 16 जून को सूबाई बजट जो है वो पेश किया गया है और आगेगा पंजाब की जानिब से कॉल दी गई है कि कल 25 जून को लाहौर में एहतजाज जो है वो करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो उनकी पेंशन और ना डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो वफाक की तर्ज पर बढ़ाया गया है, जिसके खिलाफ तमाम जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज होंगे। हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुतालबात हैं और आज मीटिंग भी हुई है आपकी, क्या कहेंगे? जी, 16 जून को सूबाई बजट पेश किया गया जिसमें ना तो वफाक की तर्ज पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो कि 30% है और हुकूमत वक्त का हमारे साथ वादा है कि वो इस रिडक्शन अलाउंस को 100% तक करेंगे, ना तो वो हमें मिला है और दूसरा तनख्वाहों में भी महंगाई के तनासब से इजाफा नहीं हुआ। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है वो पेंशन रूल्स, जो जालमाना एक रूल्स पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ किया है उसके खिलाफ हम एहतजाज करना जा रहे हैं। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि हमारे स्कूलों को आउटसोर्स ना किया जाए, हमारे स्कूलों को हुकूमत वक्त प्राइवेट लोगों को ना दे, बल्कि उसका जो बेहतरीन हल है टीचर्स की भर्ती की जाए और हमारे स्कूलों में टीचर्स की तादाद पूरी की जाए और मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा किया जाए। इसी तरह हमारे हाउस रेंट में, मेडिकल अलाउंस में और दीगर तमाम अलाउंसेस को महंगाई की तनासब से 100% बढ़ाया जाए। तीसरा, हम सुबह इंशाल्लाह लाहौर में शोहदा मस्जिद से लेकर सेक्रेटेरिएट तक एक पुरअमन रैली का इनेकाद करेंगे और उस रैली में हमारे यही मुतालबात होंगे। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम इंशाल्लाह आइंदा लायामल तय करते हुए तालाबंदी की तरफ जाएंगे और धरने की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जी, अगीगा के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से ये फैसला किया गया था कि कल 25 जून को पंजाब में लाहौर में जो है वो एहतजाज किया जाएगा और कल भरपूर एहतजाज जो है वो होने जा रहा है और आज उस सिलसिले में मीटिंग की गई है जिसमें उनका ये कहना है कि उनके तमाम मुतालबात तस्लीम किए। तालीमी बोर्ड्स में चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर इम्तहानात की सीटें खाली होने की पंजाब असम्बली में गूंज। फैसलाबाद से MP नदीम सादिक डोगर ने तालीमी बोर्ड्स में आला इंतजामी ओहदे खाली होने को तालीम से खिलवाड़ करार दे दिया। आपको अपडेट करते चलिए, तालीमी बोर्ड्स में चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर इम्तिहानात की सीटें खाली होने की पंजाब असेंबली में गूंज। फैसलाबाद से MPA नदीम सादिक डोगर ने तालीमी बोर्ड्स में आला इंतजामी ओहदे खाली होने को तालीम से खिलवाड़ करार दे दिया। के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मजाक हो रहा है, मैं सर आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। पंजाब के 9 एजुकेशन बोर्ड हैं सर, 9 के 9 एजुकेशन बोर्ड बगैर परमानेंट चेयरमैन की तैनाती के, 9 के 9 बोर्ड बगैर परमानेंट सेक्रेटरी साहब की तैनाती के, 9 के 9 बोर्ड बगैर कंट्रोलर की मुस्तकिल तैनाती के सर 9 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं और उस डिवीजन के कमिश्नर साहबान को चेयरमैन का इख्तियार दे दिया गया है। आप मुझे यह बताएं, जो एक डिवीजन का कमिश्नर होता है उसके पास अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को निपटाने के लिए टाइम नहीं होता। वो आप पूछ सकते हैं इम्तिहानी मराकज, इम्तिहानी निज़ाम की क्या सूरत हाल होगी। कितने कमिश्नर साहबान ने इम्तिहानी मराकज को विजिट किया है
अगर इम्तिहानी निज़ाम का ये हाल होगा तो आप क्या उम्मीद रखेंगे कि तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया है। उसके साथ साथ सर, फैसलाबाद में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सर वो परमानेंट रजिस्ट्रार और कंट्रोलर की बगैर तैनाती के चल रही है। इसी पर बात करेंगे, जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, फैसलाबाद में पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड जो हैं वो चेयरपर्सन समेत अहम इंतजामी ओहदों से महरूम हैं और ऐसा दराज से ये सीटें खाली हैं। इस हवाले से पंजाब असम्बली में आज आवाज उठाई गई इस हवाले से फैसलाबाद के MP नदीम सादिक डोगर की तरफ से, जिसमें कहा गया कि पंजाब हुकूमत तालीम के साथ खिलवाड़ कर रही है। पंजाब के 9 जो डिविजनल तालीमी बोर्ड है वहाँ पर चेयरपर्सन बोर्ड की सीटें ऐसा दराज से खाली हैं और वहाँ पर जो इंतजाम संभालने की जिम्मेदारी दी गई है वो मुतलका कमिश्नर्स को दी गई है। उनका कहना था कि कमिश्नर्स के पास क्या इतना टाइम है कि वो तमाम बोर्ड को विजिट कर सकें या वो एग्जाम सेंटर्स को विजिट कर सकें या वो अपने काम देखें। इस हवाले से ये मुतालबा किया गया, उनकी तरफ से डिमांड रखी गई कि चेयरपर्सन बोर्ड की, कंट्रोलर की, सेक्रेटरी की, जहाँ भी सीटें खाली हैं फैसलाबाद को समेत 9 तालीमी बोर्ड हैं वहाँ पर सीटें खाली हैं, उन पर फौरी तौर पर मुस्तकिल अफसरान तैनात किए जाएं ताकि तालीमी बोर्ड के मामला को बेहतर अंदाज से चलाया जाए। फैसलाबाद में भी पिछले कई साल से मुतलका कमिश्नर के पास चेयरपर्सन का चार्ज है और इसमें मुस्तकिल तैनाती नहीं की गई। इसी तरह से सेक्रेटरी और कंट्रोलर के भी एडिशनल चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। तो इस हवाले से पंजाब असम्बली के फ्लोर से ये आवाज उठाई गई फैसलाबाद के MPA नदीम सादिक डोगर की तरफ से, जिसमें कहा गया कि तालीम के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इंतजामी जो ओहदे हैं तालीमी बोर्ड के वहाँ पर मुस्तकिल अफसरान तैनात किए जाएँ ताकि तालीमी मेयार बेहतर हो सके, इम्तिहानी निज़ाम बेहतर हो सके और तालीमी बोर्ड के मामला जो हैं उनको एहसन अंदाज से चलाया जाए। जी, तालीमी बोर्ड में इंतजामी अहदों पर मुस्तकिल अफसरान तैनात करने का मुतालबा किया गया है। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल, सदर कौमी यकजहती कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की फैसलाबाद आमद। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर के हमरा उलमा मसाइक और डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी इजलास की सदारत की। मुहर्रम उल हराम में इंतजामात का जायजा लिया। उलमा का अमन व अमान कायम रखने का अज़्म, जिला इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तैयब समी, डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के मेंबरान शरीक हुए। मौलाना रियाज खल, मौलाना अब्दुल कादिर उस्मान, सैयद सकलैन हैदर, पीर मोहम्मद खालिद रिजवी, प्रोफेसर मोहम्मद एहसान आलमो दीगर की शिरकत। मौलाना ताहिर अशरफी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि दुश्मन को मुहर्रम उल हराम में किसी तकरीब कार्य का मौका नहीं दिया जाएगा।